हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं मज़े से? पढ़ाई करते रहिए, डेली डेली पढ़ा कीजिए। ओके, ये नहीं 10 दिन का जमा करके मत रखिए, वो ओवरलोड हो जाएगा, फिर नहीं कवर कर पाइएगा। आप डेली थोड़ा 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 पढ़ना है। ओके, आज की क्लास में देखेंगे रेट लॉ क्या होता है और रेट लॉ इक्वेशन क्या है। वेग नियम क्या होता है, वेग नियम समीकरण क्या है। इंपॉर्टेंट पार्ट है रेट लॉ, एग्जाम में कई बार पूछ रखा है। रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक पर उपस्थित अभिकारक के सांद्रण पर उपस्थित इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है और इसमें अभिकारक पर कुछ घातांक मीन्स पावर उपस्थित रहता है। आ रही मेरी बात समझ में? ये क्या कहता है रेट लॉ? रेट जो है समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण के। रेट क्या होता है? जैसे कोई मैंने रिएक्शन लिखा, ए बी गिव्स सी प्लस डी। मैंने ये रिएक्शन लिखा, देखिए इसमें ए बी सी और डी कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट गुणांक है। ये लॉ क्या कहता है? रेट जो है आपका समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा? ए के कॉन्सेंट्रेशन के और बी के कॉन्सेंट्रेशन के। रेट समानुपाती होगा ए के कॉन्सेंट्रेशन के और बी के कॉन्सेंट्रेशन के, और इस पर कुछ पावर होगा एक्स और वाई। यही है आपका रेट लॉ इक्वेशन, इतना याद रखें। रेट क्या होता है? समानुपाती होता है। रेट वेग जो है आपका समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रण के, और अभिकारक के सांद्रण पर कुछ पावर रहेगा, कुछ पावर एक्स वाई जेड कुछ भी, वो एक्सपेरिमेंट से आता है पावर। ओके, इस पार्ट को पहले कॉपी कीजिए, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल हम बताएंगे, उससे भी समझ में आएगा आपको। इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है और इसमें अभिकारक पर कुछ घातांक उपस्थित रहता है। घातांक मीन्स होता है पावर देख रहे हैं, यहाँ पर पावर एक्स है, यहाँ पर पावर वाई है। ओके, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। पहले कॉपी कीजिए आप। रेट लॉ क्या होता है? कॉपी कर रहे होंगे आप, मेरे साथ कॉपी करते रहिएगा तो 100% आपको समझ में आएगा, 100%। ओके, और जो बच्चा कॉपी नहीं कीजिएगा बाद के लिए छोड़ दीजिएगा, करेंगे एक ही दिन सब कॉपी कर लेंगे, उसको बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। ओके, साथ में कॉपी करते जाना है। क्या कहता है रेट लॉ?
रेट लॉ कहता है, देखिए रेट लॉ को आप कैसे याद रखिएगा। वेग नियम क्या कहता है, रेट लॉ क्या कहता है, और वेग नियम क्या कहता है। वेग का नियम इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है रेट लॉ। तो रेट लॉ कहता है रेट वेग समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, अभिकारक के सांद्रण के, अभिकारक के सांद्रण के, यही है रेट लॉ। रेट समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण के, और अभिकारक के सांद्रण पर यहाँ कुछ पावर रहेगा, कुछ पावर रहता है। पावर मीन्स घातांक, हिंदी में घातांक। आगे समझ में, रेट लॉ यही है। इसी को थोड़ा डेकोरेट करके सजा के वहां लिख दिए। आपको इतना ही याद रखना है, ये याद रखिए। वेग नियम क्या कहता है, वेग नियम अभिक्रिया का वेग, ये समानुपाती का सिंबल है। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, अभिकारक के सांद्रण के। इस पर कुछ पावर रहेगा, एक्स वाई जेड पावर। ये पावर जो है घातांक कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से आता है। सब बच्चे को याद हो गया होगा। आप जब वीडियो देख रहे हैं बोलिए, क्लास के तरह बोलिए, फील होगा कि क्लास में ही हम क्या बोलना है, अपने से बोलिए मन ही मन। क्या आपको याद हुआ? देखिए क्लास में आपको ऐसे ही कहते थे, आपको याद हुआ? तो आप सोचिएगा हाँ सर बोल रहे हैं। आप बोले एक बार, क्या बोले, रेट लॉ वेग नियम क्या कहता है, ये रहा, यही कहता है। देखिए रटना नहीं है वो स्टेटमेंट, ये कहता है वेग समानुपाती होगा, रेट जो है समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रण के। वेग समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रण के, और सांद्रण पर क्या होगा, कुछ पावर रहेगा एक्स वाई जेड। यही है रेट लॉ। सबको याद हो गया? एक बार बोले, दो बार आप बोले, तीन बार बोल चुके हैं अभी तक। वीडियो देखते देखते आप 3 बार बोल चुके हैं, सब बच्चे उसको याद हो गया होगा। वेग नियम क्या कहता है, अभिक्रिया का वेग, मेरे तरह देखिए, मेरे साथ बोलिए, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है, यही वेग नियम है, अभिकारक के सांद्रण के, अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है, और सांद्रण पर कुछ पावर उपस्थित रहता है। सांद्रण पर एक्स वाई जेड 1 2 3 4 1/2 कुछ पावर रहेगा। याद हो गया आप सबको? बिल्कुल याद हो गया होगा। वेग क्या होता है, समानुपाती होता है, किसके, अभिकारक के सांद्रण के। रिकॉर्डेड वीडियो में आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं तो आपको 4 बार 5 बार घर पे बोलनी चाहिए। सर एक बार बोल रहे हैं तो हम 4 बार बोले। ओके, जैसे हमने देखिए एक इक्वेशन और लिखा, हमने लिखा ए प्लस बी इक्वल टू गिव्स सी प्लस डी। ओके, इसका रेट हो जाएगा, रेट इक्वल टू के। ए पर कुछ भी पावर आ सकता है, एक्स मैंने लिखा, रेट समानुपाती किसके हो गया, ए पर पावर एक्स कर दिया। मुझे अभी पता नहीं है क्या होगा तो एक्स कर दिया। बी पर पावर क्या कर दिया, वाई कर दिया, बी पर पावर वाई कर दिया। जब इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो रेट इक्वल टू के, ए पर पावर एक्स, बी पर पावर वाई। इसको बोलते हैं हम लोग रेट लॉ इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेट लॉ इक्वेशन, वेग नियम समीकरण, वेग नियम समीकरण इसको कहेंगे, रेट लॉ इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे, वेग नियम समीकरण, रेट लॉ इक्वेशन। एक्स यहाँ पर जो आ रखा है ये इसके बराबर भी हो सकता है, एक्स ए के बराबर भी हो सकता है, एक्स मे नॉट बी इक्वल टू ए के बराबर नहीं भी हो सकता। ये जो ए है इसके बराबर भी एक्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ जो पावर वाई आया है
y b के बराबर भी हो सकता है, b के बराबर भी हो सकता है, या y b के बराबर नहीं भी हो सकता है। x और y को हम लोग कहाँ से ज्ञात करते हैं? एक्सपेरिमेंटल डेटा से। कहाँ से ज्ञात करते हैं? एक्सपेरिमेंटल, वो डेटा दिया हुआ रहेगा उससे हम लोग ज्ञात करते हैं। आगे के क्लास में आएगा, डेटा दिया हुआ है उससे x और y ज्ञात करना है। कॉपी कर लिए होंगे आप इस पार्ट को। सब बच्चे को याद हो गया होगा। वेग नियम, सब वेग नियम क्या कहता है? वेग समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा? अभिकारक के सांद्रण के, और इस पर कुछ पावर रहेगा, इस पर कुछ पावर रहेगा। यहां देखिए के आ गया, के आपने भी देखा रेट लॉ से, रेट देखा, क्या देखा आपने? रेट देखा, रेट लॉ से रेट, रेट देखा। रेट समानुपाती था a पर पावर x के, अब b पर पावर y के। रेट इक्वल टू हो गया, वेग बराबर हो गया k, इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा k, a पर पावर x और b पर पावर y। इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेग नियम समीकरण। इसको क्या कहेंगे? वेग नियम समीकरण, रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन। और यहां पर क्या है देखिए, के आ रखा है, के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती स्थिरांक है। के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। के को क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक इसका नाम है, के का नाम। रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक। देखिए समानुपाती है, समानुपाती स्थिरांक है। आपको क्लास में हम बता रखे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब भी समानुपाती स्थिरांक आए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आए, उसको कैसे परिभाषित करते हैं? बिना रटे आपसे बहुत सारा डेफिनेशन हो जाएगा, बिना रटे। कैसे उसको हम एक्सप्रेस करते हैं? कैसे? इससे जो भी मल्टीप्लाई किया हुआ पैरामीटर है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। के से देखिए जो भी मल्टीप्लाई किया हुआ है सबको क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। यदि हम ऐसा करें, इफ ए का कॉन्सेंट्रेशन हम ले लेते हैं 1, ले लेते हैं 1 मोलर, बी का भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले लिए, यदि इस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लेंगे तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा? के के। रेट किसके इक्वल हो जाएगा? के। मीन्स रेट कांस्टेंट का क्या डेफिनेशन हो गया? रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन वेग स्थिरांक का क्या डेफिनेशन हो गया? यह रेट के बराबर होता है। यह किसके बराबर होता है? रेट के बराबर होता है। वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन वेग स्थिरांक का डेफिनेशन क्या होगा? ये होगा, यहां देखते हैं रेट किसके इक्वल हो गया? के, मतलब के रेट होता है। यह अभिक्रिया का वेग होता है, वेग होता है जब अभिकारक का सांद्रण, जब सभी अभिकारक का सांद्रण, जब सभी अभिकारक का सांद्रण इकाई होता है, इकाई
होता है। आपको टेक्निक बताए थे, उसी टेक्निक का मैं यूज कर रहा हूँ। जब भी समानुपाती, ये समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक आएगा, इससे जो मल्टीप्लाई किया हुआ है सबको क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। एक ही चैप्टर में 10-15 आ चुका है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रो में भी 5-10 बार आया। समानुपाती स्थिरांक को कैसे परिभाषित करते हैं, इससे जो मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है इसको क्या कर देते हैं, 1। जैसे देखिए ए मल्टीप्लाई किया हुआ था, ए को 1 कर दिए, बी मल्टीप्लाई किया हुआ था, बी को 1 कर दिए। जब ये दोनों 1-1 हो जाएगा, 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा, तो के किसके इक्वल हो जाएगा, वेग के। इफ ये 1-1 हो गया, के किसके इक्वल हो गया, वेग। मतलब वेग स्थिरांक क्या होता है, यह वेग होता है। वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग होता है। कब वेग के बराबर होगा, जब सभी अभिकारकों का सांद्रण, जब सभी अभिकारकों का सांद्रण इकाई हो जाता है। जब सभी अभिकारक का सांद्रण क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। सभी अभिकारक का सांद्रण इकाई हो जाएगा, उस समय जो वेग होगा, उस समय क्या होगा, जो वेग होगा उसी को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। उसको क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। ओके, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक के का मान ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये वेग स्थिरांक के का मान केवल किस पे निर्भर करेगा, टेम्परेचर पे, ताप पे निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ओके, इस पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए। वेग स्थिरांक का भी परिभाषा पूछ रखा है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेग स्थिरांक क्या होता है, इसका परिभाषा बच्चा बहुत ज्यादा जानते रहता है। हाँ, रेट कांस्टेंट ये होता है, रेट कांस्टेंट। और जब डेफिनेशन लिखने की बारी आती है तब गायब हो जाता है, ये तो पता ही नहीं। रेट कांस्टेंट तो बहुत पढ़े, बहुत पढ़े। वेग स्थिरांक का क्या होगा डेफिनेशन, यह, यहाँ देखिए डेफिनेशन लिखा, यह अभिक्रिया का वेग होता है। यह अभिक्रिया का क्या होता है, वेग होता है, जब सभी अभिकारकों का सांद्रण क्या होता है, इकाई रहता है। जब सभी अभिकारकों का सांद्रण क्या रहेगा, इकाई रहेगा, तो उस समय जो वेग होगा वही वेग स्थिरांक कहलाएगा। उस समय जो वेग होगा वही क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक। कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए पूरा बोर्ड में छोड़ दिया। अब आगे का टॉपिक मुझे कराना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। देखिए देखिए पूरा बोर्ड छोड़ा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके, मीन्स स्टॉप करके आप उसको पूरा लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बिना हम एक कदम भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे इस चैप्टर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसका डेफिनेशन कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। देखिए इसका डेफिनेशन मैं पहले लिख रहा हूं। इसका डेफिनेशन ये क्या होती है, वेग नियम समीकरण में, वेग नियम समीकरण में, समीकरण में अभिकारकों पर, कारकों पर उपस्थित, उपस्थित घातांक, घातांक मीन्स होता है पावर,
घातांक के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसका मान 0, 1, 2, 3 so on इवन इन अनुपात में भी 1/2, 3/2, 5/2 एक्सेट्रा हो सकता है। ओके, रट लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, एकदम रट लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? वेग नियम समीकरण में, ये वेग नियम समीकरण, ये रहा, ये वेग नियम समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा। वेग नियम समीकरण में अभिकारकों पर उपस्थित घातांक जो पावर है x, y के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और इसका मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 अनुपात में भी हो सकता है। सबको याद हो गया होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। वेग नियम समीकरण में जो पावर होता है उसके योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ओके, पहले डेफिनेशन लिखिए, हम ये पूरा मिटा देंगे तब आगे बढ़ेंगे। आप पूरा डेफिनेशन अच्छे से कॉपी कीजिए और याद कीजिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी टेस्ट होगा और थोड़ा सा आगे का टॉपिक पढ़ा के टेस्ट वगैरह लेंगे, उसमें ये सब डेफिनेशन रहेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि। आप सबको याद कर लिए होंगे, 1-2 बार बोलिए अपने से। घर पे बैठ के गाना सुनने से बढ़िया ये सुन के इसको गुनगुनाए 1-2 बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ कई सारा, और इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पता करेंगे। आपको रेट लॉ इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। रेट इक्वल टू दिया हुआ है के ए पर पावर x अब b पर पावर y। ये रिएक्शन, ये क्या दिया हुआ है, ऐसे करके ये दिया हुआ रहेगा। वेग नियम समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण से वेग नियम समीकरण, इस समीकरण में a के ऊपर पावर कितना है x, इसके ऊपर y। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया अभिक्रिया की कोटि हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए x प्लस y, यही हो गया अभिक्रिया की कोटि। जो पावर रहेगा उसको जोड़ देंगे। जैसे ये a पार्ट था, b पार्ट में देखिए रेट इक्वल टू दिया हुआ है, रेट मतलब वेग इक्वल टू दिया हुआ है के a पर पावर 2 अब b पर पावर 1। ये वेग नियम समीकरण है। ये क्या दिया हुआ है? ये वेग नियम समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा और बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने। इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल गया होगा आप लोगों को। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? इस पर पावर कितना है 2, इस पर पावर कितना है 1, दोनों को जोड़ दीजिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर हो गया? ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इस पर पावर कितना है 2, इस पर पावर 1, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ओके, ए पर देखिए पावर कितना है 2, मतलब ए के प्रति ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। ए के प्रति कौन सा हो गया? द्वितीय कोटि। और बी पर पावर कितना है 1, बी के प्रति प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई।
ओवरऑल ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है इस रिएक्शन के लिए। ओवरऑल कितना है? 3 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में, इसमें अभिक्रिया ए के प्रति द्वितीय कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, और अभिक्रिया बी के प्रति प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की है। आया समझ में? ए पर पावर कितना था? 2। ए के प्रति किस कोटि का हो गया? द्वितीय कोटि की, सेकेंड ऑर्डर हो गया। क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर। बी पर पावर कितना है? 1, तो बी के प्रति कौन सा कोटि हो गया? प्रथम कोटि। बी के प्रति कौन सा कोटि हो गया? ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। ए के प्रति द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। ओके, अब बी के प्रति क्या हो गई? प्रथम कोटि की हो गई। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 2 + 1 3 हो गया। ओवरऑल कितना हो गया? 3 हो गया। सब बच्चे को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया होगा निकालने। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। अपने से फटाफट बनाइएगा। आपके पास 1 मिनट 2 मिनट का टाइम रहेगा। पहले आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। देखिए, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि लिखें। निम्नलिखित के लिए अभिक्रिया की कोटि लिखें। निम्नलिखित के लिए अभिक्रिया की कोटि लिखें। निम्नलिखित के लिए अभिक्रिया की कोटि लिखें। ए नंबर में रेट इक्वल टू के, ए पर पावर 1, अब बी पर पावर 3 दे रखा। बी नंबर में रेट इक्वल टू के, ए पर पावर 0, अब बी पर पावर 2 दे रखा। सी नंबर में रेट इक्वल टू, रेट मतलब वेग बराबर दिया हुआ। रेट इक्वल टू के, ए पर पावर 1/2, अब बी पर पावर 3/2। डी नंबर में रेट इक्वल टू के, आप बनाते चलिए। यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख के बनाइए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना होगा? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि कितना होगा? इस सबको सॉल्व कीजिए फटाफट। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ए पर पावर 1/2, अब बी पर पावर 1। क्या करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए? पावर को जोड़ देना है। पावर को क्या करना है? जोड़ देना है। ऐड कर दीजिए। जैसे ए नंबर का देखिए, यहाँ पावर कितना है? 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो 1 + 3 कर दीजिए। ये 4th ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 4। इसमें निकालिए 0 + 2, ये 2 हो गया। इसके लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसको जोड़िए, पावर को जोड़ना है। आपको जो पावर दिया हुआ रहेगा इक्वेशन में, उसको जोड़ना। ये हो गया 1/2 प्लस 3/2, ये 4/2, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। इसके पावर को जोड़िए, 1/2 + 1, 1/2 + 1, ये हो गया आपका 1/2, 3/2 हो गया। फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस में आ सकता है? फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ओके, आप बिल्कुल समझ गए होंगे हमने क्या किया। इसके पावर को इसके पावर को जोड़ दिया, इसके पावर इसके पावर को जोड़ दिया, इसके पावर इसके पावर को जोड़ दिया, इसके पावर इसके पावर को जोड़ दिया। पावर को जोड़ देते हैं किसमें? वेग नियम समीकरण में पावर